Namaste everyone. Once again, welcome to my channel. Friends, beginners often make mistakes to speak Hindi verbs in different tenses while speaking sentences. It is very important for them to learn this so that they can speak Hindi confidently. In this video, I will teach you how to conjugate Hindi verbs in present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. So this video will be very helpful for those who have started learning Hindi. Before moving ahead, I would say that if you find this video helpful, do like and share it. And if you want more videos on this channel, don't forget to subscribe this channel. Now let's get started. First of all, let's know how to speak verbs in present perfect tense. Friends, we know that present perfect tense is the tense in which action in the past results in the present, or we can say the action has just completed. So see the example. Let's take the verb to memorize. It means याद करना. याद करना. I have memorized this phone number. मैं यह फोन नंबर याद कर चुका हूँ. और मैं यह फोन नंबर याद कर चुकी हूँ. मैं यह फोन नंबर याद कर चुका हूँ. और मैं यह फोन नंबर याद कर चुकी हूँ. कर चुका हूँ इज स्पोकन बाय मेल पर्सन एंड चुकी हूँ बाय फीमेल. दिस सेंटेंस कैन ऑल्सो बी स्पोकन लाइक मैंने यह फोन नंबर याद कर लिया है. दिस इज यूज्ड बाय बोथ फीमेल एंड मेल स्पीकर. You have memorized this phone number. तुम यह फोन नंबर याद कर चुके हो. और तुम यह फोन नंबर याद कर चुकी हो. तुम यह फोन नंबर याद कर चुके हो. और तुम यह फोन नंबर याद कर चुकी हो. याद कर चुके हो is used for male and याद कर चुकी हो for female. और this sentence can be spoken like तुमने यह फोन नंबर याद कर लिया है. तुमने यह फोन नंबर याद कर लिया है. दिस इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. नेक्स्ट, ही और शी हैज मेमोराइज्ड दिस फोन नंबर. वह इस फोन नंबर को याद कर चुका है. और वह इस फोन नंबर को याद कर चुकी है. और उसने यह फोन नंबर याद कर लिया है. वह इस फोन नंबर को याद कर चुका है. और वह इस फोन नंबर को याद कर चुकी है. और उसने यह फोन नंबर याद कर लिया है. They have memorized this phone number. वे इस फोन नंबर को याद कर चुके हैं. और उन्होंने इस फोन नंबर को याद कर लिया है. वे इस फोन नंबर को याद कर चुके हैं. और उन्होंने इस फोन नंबर को याद कर लिया है. नाउ टेक अनदर वर्ब टू परचेज. इट मीन्स खरीदना. खरीदना. आई हैव परचेज्ड अ पेन. मैं कलम खरीद चुका हूं. और मैं कलम खरीद चुकी हूं. और मैंने कलम खरीद लिया है. मैं कलम खरीद चुका हूँ. और मैं कलम खरीद चुकी हूँ. और मैंने कलम खरीद लिया है. You have purchased a pen. तुम कलम खरीद चुके हो. और तुम कलम खरीद चुकी हो. और तुमने कलम खरीद लिया है. तुम कलम खरीद चुके हो. तुम कलम खरीद चुकी हो. और तुमने कलम खरीद लिया है. He or she has purchased a pen. वह कलम खरीद चुका है. और वह कलम खरीद चुकी है. और उसने कलम खरीद लिया है. वह कलम खरीद चुका है. वह कलम खरीद चुकी है. और उसने कलम खरीद लिया है. They have purchased a pen. वे कलम खरीद चुके हैं. और उन्होंने कलम खरीद लिया है.
वे कलम खरीद चुके हैं। उन्होंने कलम खरीद लिया है। नाउ द वर्ब टू रीच। टू रीच मीन्स पहुंचना, पहुंचना। आई हैव रीच द स्टेशन। मैं स्टेशन पहुंच चुका हूं और मैं स्टेशन पहुंच चुकी हूं। मैं स्टेशन पहुंच चुका हूं, मैं स्टेशन पहुंच चुकी हूं। और वी स्पीक दिस सेंटेंस लाइक मैं स्टेशन पहुंच गया हूं और मैं स्टेशन पहुंच गई हूं। यू हैव रीच द स्टेशन। तुम स्टेशन पहुंच चुके हो और तुम स्टेशन पहुंच चुकी हो। और तुम स्टेशन पहुंच गए हो और तुम स्टेशन पहुंच गई हो। तुम स्टेशन पहुंच चुके हो, तुम स्टेशन पहुंच चुकी हो, तुम स्टेशन पहुंच गए हो और तुम स्टेशन पहुंच गई हो। We can say it in these 4 ways. He or she has reached the station. वह स्टेशन पहुंच चुका है और वह स्टेशन पहुंच चुकी है। और वह स्टेशन पहुंच गया है और वह स्टेशन पहुंच गई है। वह स्टेशन पहुंच चुका है, वह स्टेशन पहुंच चुकी है, वह स्टेशन पहुंच गया है, वह स्टेशन पहुंच गई है। In such sentence we speak वह only instead of उसने। They have reached the station. वे स्टेशन पहुंच चुके हैं और वे स्टेशन पहुंच गए हैं। वे स्टेशन पहुंच चुके हैं और वे स्टेशन पहुंच गए हैं। Now we will learn these verb only in past perfect tense. Sentence is I had memorized this number. मैं यह नंबर याद कर चुका था और मैं यह नंबर याद कर चुकी थी। और मैंने यह नंबर याद कर लिया था। मैं यह नंबर याद कर चुका था, मैं यह नंबर याद कर चुकी थी और मैंने यह नंबर याद कर लिया था। You had memorized this number. तुम यह नंबर याद कर चुके थे और तुम यह नंबर याद कर चुकी थी और तुमने यह नंबर याद कर लिया था। तुम यह नंबर याद कर चुके थे और तुम यह नंबर याद कर चुकी थी और तुमने यह नंबर याद कर लिया था। He or she had memorized this number. वह यह नंबर याद कर चुका था और वह यह नंबर याद कर चुकी थी और उसने यह नंबर याद कर लिया था। वह यह नंबर याद कर चुका था, वह यह नंबर याद कर चुकी थी और उसने यह नंबर याद कर लिया था। They had memorized this number. वे यह नंबर याद कर चुके थे और उन्होंने यह नंबर याद कर लिया था। वे यह नंबर याद कर चुके थे और उन्होंने यह नंबर याद कर लिया था। Now the verb to purchase, that is खरीदना। I had purchased a pen. मैं कलम खरीद चुका था और मैं कलम खरीद चुकी थी और मैंने कलम खरीद लिया था। मैं कलम खरीद चुका था, मैं कलम खरीद चुकी थी और मैंने कलम खरीद लिया था। You had purchased a pen. तुम कलम खरीद चुके थे और तुम कलम खरीद चुकी थी और तुमने कलम खरीद लिया था। तुम कलम खरीद चुके थे, तुम कलम खरीद चुकी थी और तुमने कलम खरीद लिया था। He or she had purchased a pen. वह कलम खरीद चुका था और वह कलम खरीद चुकी थी और उसने कलम खरीद लिया था। वह कलम खरीद चुका था, वह कलम खरीद चुकी थी और उसने कलम खरीद लिया था।
दे हैड परचेज्ड अ पेन। वे कलम खरीद चुके थे और उन्होंने कलम खरीद लिया था। वे कलम खरीद चुके थे और उन्होंने कलम खरीद लिया था। नाउ द वर्ब टू रीच इन पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड रीच्ड द स्टेशन। मैं स्टेशन पहुंच चुका था और मैं स्टेशन पहुंच चुकी थी। और मैं स्टेशन पहुंच गया था और मैं स्टेशन पहुंच गई थी। There are 4 ways to speak this sentence. मैं स्टेशन पहुंच चुका था, मैं स्टेशन पहुंच चुकी थी, मैं स्टेशन पहुंच गया था और मैं स्टेशन पहुंच गई थी। You had reached the station. तुम स्टेशन पहुंच चुके थे और तुम स्टेशन पहुंच चुकी थी और तुम स्टेशन पहुंच गए थे और तुम स्टेशन पहुंच गई थी। तुम स्टेशन पहुंच चुके थे, तुम स्टेशन पहुंच चुकी थी, तुम स्टेशन पहुंच गए थे, तुम स्टेशन पहुंच गई थी। पहुंच गई थी एंड पहुंच चुकी थी, बोथ फॉर फीमेल। ही और शी हैड रीच्ड द स्टेशन। वह स्टेशन पहुंच चुका था और वह स्टेशन पहुंच चुकी थी। और वह स्टेशन पहुंच गया था, वह स्टेशन पहुंच गई थी। वह स्टेशन पहुंच चुका था और वह स्टेशन पहुंच चुकी थी। और वह स्टेशन पहुंच गया था और वह स्टेशन पहुंच गई थी। Friends, now we will learn these 3 verb forms in future perfect tense. I will have memorized this number. मैं इस नंबर को याद कर चुका हूँगा और मैं इस नंबर को याद कर चुकी हूँगी। मैं इस नंबर को याद कर चुका हूँगा और मैं इस नंबर को याद कर चुकी हूँगी। This sentence can be spoken in only one way. You will have memorized this number. तुम इस नंबर को याद कर चुके होगे और तुम इस नंबर को याद कर चुकी होगी। तुम इस नंबर को याद कर चुके होगे और तुम इस नंबर को याद कर चुकी होगी। चुके होगे is spoken for male and चुकी होगी for female. He or she will have memorized this number. वह इस नंबर को याद कर चुका होगा और वह इस नंबर को याद कर चुकी होगी। वह इस नंबर को याद कर चुका होगा और वह इस नंबर को याद कर चुकी होगी। They will have memorized this number. वे इस नंबर को याद कर चुके होंगे। वे इस नंबर को याद कर चुकी होंगी। Now to purchase. I will have purchased a pen. मैं कलम खरीद चुका हूँगा और मैं कलम खरीद चुकी होंगी। मैं कलम खरीद चुका हूँगा और मैं कलम खरीद चुकी होंगी। You will have purchased a pen. तुम कलम खरीद चुके होगे और तुम कलम खरीद चुकी होगी। तुम कलम खरीद चुके होगे और तुम कलम खरीद चुकी होगी। He or she will have purchased a pen. वह कलम खरीद चुका होगा और वह कलम खरीद चुकी होगी। वह कलम खरीद चुका होगा और वह कलम खरीद चुकी होगी। They will have purchased a pen. वे कलम खरीद चुके होंगे और वे कलम खरीद चुकी होंगी। Now the verb to reach means पहुंचना। I will have reached the station. मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँगा और मैं स्टेशन पहुंच चुकी होंगी। मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँगा और मैं स्टेशन पहुंच चुकी होंगी। You will have reached the station. तुम स्टेशन पहुंच चुके होगे और
तुम स्टेशन पहुंच चुकी होगी। तुम स्टेशन पहुंच चुके होगे और तुम स्टेशन पहुंच चुकी होगी। He or she will have reached the station. वह स्टेशन पहुंच चुका होगा और वह स्टेशन पहुंच चुकी होगी। वह स्टेशन पहुंच चुका होगा और वह स्टेशन पहुंच चुकी होगी। They will have reached the station. वे स्टेशन पहुंच चुके होंगे। वे स्टेशन पहुंच चुकी होंगी। So friends, these were the sentences for your practice using different form of verbs. I hope you found this video helpful. If yes, don't forget to like, share and subscribe. Until my next video comes, happy learning. Thank you. धन्यवाद.